मुश्किल हो रहा है गुजारा बच्चा। टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, आटा मिल नहीं रहा पाकिस्तान में। नहीं नहीं, वो भी देते हैं, नखरे से देते हैं। वो कहते हैं जी 2-3 हज़ार का सौदा लो फिर आटा मिलेगा। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। बिल इतने ज़्यादा आगे ने गुजारा की फिर रोटी भी मिलना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान सिद्दीकी हूँ और इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उस्मान सिद्दीकी देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी हालात की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान बदतरीन माशी हालात से गुजर रहा है। हुक्मरानों की जानिब से ये दावे किए गए कि IMF की डील के बाद जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, महंगाई में कमी आएगी, पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी, महंगाई की कमी के बाइस आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF की डील के बाद हमने ये देखा कि पेट्रोल भी महंगा हुआ, अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में भी इजाफा किया गया। आज ये टीम मैं बोलूँगा ने ये फैसला किया है कि हम आम आवाम में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, और हम उनसे जानेंगे कि एक 20 से 22 हज़ार रुपये महाना कमाने वाला शख्स किस तरह से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, आए हम शहरियों से जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त टीम मैं बोलूँगा आम आदमियों के दरमियान मौजूद है और हम राय लेते हैं आम आदमी की कि किस तरह से एक आम आदमी जो है वो इस सख्त तरीन माशी हालात में गुजारा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? गुलजार नाम है। आप क्या करते हैं सर? मैं गर्मी होता हूँ, मतलब सैलरी प्राइवेट नौकरी करता हूँ। 20-22 हज़ार की सैलरी है। 20-22 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है। तो आप मुझे ये बताइएगा, 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा बच्चा। टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, आटा मिल नहीं रहा पाकिस्तान में। कई दुकान पे जाते हैं, कहते आटा है ही नहीं हमारे पास, आटा गायब हुआ है। सरकारी आटा आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा। प्राइवेट दुकानों से नहीं मिल रहा, प्राइवेट दुकानों पे आटा नहीं मिल रहा, सरकारी काम मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आए हैं सस्ती अशिया लेने के लिए। मुझे ये बताइएगा, ये जो सब्सिडाइज बाजार लगाए हुए हैं इसमें कौन सी अशिया जो है वो सस्ती मिल रही है? कुछ भी नहीं है, सब महंगा तरीन है, सब कुछ महंगी तरीन सब्जी मिल रही है। जी नाज़रीन, ये एक आम शहरी थे जिनकी राय हमने आपको सुनवाई, हमने इनसे बात की। आगे चलते हैं, मजीद कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मजीद शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मुश्किल तरीन हालात में ये किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं आप? कितना कमा लेते हैं महीने का? 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, 30 हज़ार में आसानी से गुजर बसर हो जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल है। अगर पहले की बात की जाए पहले और आने वाले वक्त की बात की जाए तो कुछ कह नहीं सकते अभी, यानी आप ये कह रहे हैं कि 30 हज़ार में आपका गुजारा करना बहुत मुश्किल है, उसकी क्या वजह है? महंगाई इतनी है, बिल इतने आते हैं, क्या करें? 20 हज़ार बिल दे दो, 25 हज़ार बिल दे दो, 30 हज़ार बिल दे दो। उसके अलावा फिर आपका किचन का जो सर्कल है वो किस तरह से चल रहा है? अल्लाह ताला की हुक्म से चल रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये कह रहे थे कि इनकी 30 हज़ार रुपये महाना इनकम है और इस इनकम में इनके लिए गुजारा करना बेहद मुश्किल है। आगे चलते हैं, मजीद कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद सर, मोहम्मद मुख्तार सर। क्या करते हैं आप? ये मजदूरी करता हूँ सर। कितना कमा लेते हैं महीने? महीने की सर मैं 15 हज़ार ले रहा हूँ। 15 हज़ार? किस तरह से गुजारा करते हैं 15 हज़ार? देख ले फिर। आटा मिल रहा है आपको? जी मिल रहा है, नसीब से मिल जाता है। सरकारी आटा आपको यानी रेगुलर ही मिलता? नहीं नहीं, वो भी देते हैं, नखरे से देते हैं। वो कहते हैं जी 2-3 हज़ार का सौदा लो फिर आटा मिलेगा। अगर पड़ा भी हो तो कहते हैं नहीं जी वो तो खत्म हो गया, पीछे छुपा के रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब्सिडाइज बाजार है, ये आप यहाँ पे अशिया खरीदने के लिए आए हैं, यकीनन इस नीयत से आए होंगे कि यहाँ पे सस्ती अशिया मिले। तो यहाँ की क्या सिचुएशन है, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर ये जो बाहर से हम खरीदते हैं ना, ये उनसे इनसे थोड़ा फर्क है। हाँ जी, अब प्याज मिल रहा है 120 रुपये बार, इधर 80 भी मिल रहा है, 100 भी मिल रहा है। ऐसे टमाटर 200 दे रहे हैं, बाहर 300 350 दे रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थी वो राय जो हम आपको सुनवा रहे थे। आगे चलते हैं, मजीद कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा।
जी नाजरीन, इस वक्त एक ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद है। हमने ये देखा जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इस बाज़ार में इन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था ज़मीन के ऊपर। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि टीम मैं बोलूँगा ना, ये शुरू से पहले दिन से ये अज़म उठाया है कि हम हर उस मज़लूम की आवाज़ बनेंगे जो इस जुल्म का शिकार है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये कितना कमाती हैं, इनका ये क्यों, ये किस मजबूरी के तहत ये कर रही हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई। मुझे ये बताइएगा, आपने ये स्टॉल जो लगाया हुआ है ये अपने शौक से लगाया है या कोई मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है आपकी? ना घर है, ना खाने को, ना पीने को। छोटे छोटे दो बच्चे, वो भी साथ खा रहे हैं और मैं। तो आप इस स्टॉल से कितने पैसे कमाते हैं? ये इसका तो कोई बजट है ही नहीं है। जो कमाती उसका वो सामान ले आती है। इतना का सामान 4000 का है। ये थोड़ा सा सामान मैं पिछली दफा 5000 का लेके आई, इसमें बचत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप जितने पैसे कमाती हैं, आप यकीनन आपके बाल बच्चे भी होंगे, हाँ जी, वो सामने बेटी बेटा का। तो किस तरह से आप इस माशी हालात में किस तरह से गुजारा? बस अल्लाह का करम नवाजी, कोई दे ही देता, कोई माड़ा चंगा इंसान तो गुजारा कर ही जा रहे हैं। ना कोई चीज़ है खाने के लिए, नहीं स्वाद का। सुबह का भूखे बैठे यहाँ। आपका घर किराए का है? हाँ जी, किराए पे। तो मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आला साहब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ये प्रेस रिलीज़ जारी की कि शहर लाहौर के अंदर तमाम तर पॉइंट्स पे आटा जो है वो सब्सिडाइज आटा वो मुहैया किया जा रहा है। मुझे आटे के हवाले से बताइएगा, आपको आटा मिल रहा है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं कुछ भी मिल रहा, ना आटा, ना कोई राशन, ना पानी, ना कुछ। तो यो पहले मैं घरों का काम करती थी, अब मैंने छोड़ दिया, मुझसे होता नहीं। अब ये मैं काम करती हूँ, तब मैं मुश्किल की गुजारा कर, ये मेरी बेटी है। तो अब इनके स्कूल के अभी पेपर फाड़ देना, स्कूल की फीस देनी, क्या करूँ? खुद ही कमाना, खुद ही खाना। नाज़रीन, ये थे वो आम शहरी जो कि इस मुश्किल तरीन हालात में गुजारा कर रहे थे। इनकी जानिब से ये कहा गया कि इनका घर जो है वो किराए का है, इनके बच्चे मौजूद हैं और वो इसी स्टॉल को चला के जो है वो अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। अगर कोई शख्स उनको कोई चीज़ दे देता तो वो खा लेती हैं, नहीं तो वो भूखी रहती हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा, मज़ीद कुछ और लोगों की भी राय लें। मैं बोलूँगा इस वक्त आम शहरियों के साथ मौजूद है और आम शहरियों की राय हम लोग जान रहे हैं कि एक आम शहरी इस मुश्किल हालात में किस तरह से गुजारा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, बुजुर्ग खातून हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से गुजारा कर रही हैं और इस माशी हालात में ये किस तरह से अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ फिर दोबारा दो तीन फेरे ला लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो आपके घर में सरपरस्त हैं, जो कमा के लेके आते हैं गुजारा करने के लिए, उनकी कितनी इनकम है, कितना वो कमाते हैं महीने का और किस तरह से इन हालात में आप गुजारा करते हैं? 3 महीने का कमाना दुकान ते है ते किसी दिन नहीं किराए ते किराया 60-70 हज़ार रुपया। फिर वो बन रही है हुण बेचारा इसी तरह मजदूरियां करते जाते हैं, ठेले च माल पाते हैं, किते स्टाल लगता उत्थे लाते नहीं, खरीद के गए उतों वेले आ गए सारा दिन। अज उंज बारिश पै गई, इत्थे लाया वे। मुझे ये बताइएगा कि वो कितना कमा लेते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक कितना कमा लेते हैं? 10,000 15,000 ये तो लिया बड़ी 1000 रुपया देखो, 500 अपना 1000 रुपया बचा, 600 से अड्डा दे छड़िया, 250-300 का 85 दी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस माशी हालात के अंदर गुजारा करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, जरा हमारे देखने वालों को ये गाइड कीजिए। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बिल इन्ने ज्यादा आगे ने, गुजारा की रोटी लून मिर्च नाल मिल जाएगी बाल बच्चे का। और फिर बच्चों ने पढ़ने जाना, नहीं फीसा भी देनी है, ट्यूशन भी पढ़ने जाना, और फिर ट्यूशन फीस देनी, आवे की इंसान। अच्छा, ये जो बाजार है सब्सिडाइज अशिया यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से फराहम की जा रही हैं, मुझे ये बताइएगा इस बाज़ार के अंदर तमाम तर अशिया जो है उसका रेट सरकारी है या कि यहाँ पे भी मुनाफाखोर माफिया सरगर्म है? ऐसे लगा था कोई 200 देन दिया टमाटर, वो भी गले सड़े, दिल नहीं करता, लेके जब 2-4 दिन कटे नहीं जाते, की करे इंसान, मरता है गरीब मरता है। अच्छा, आटे की क्या कंडीशन है? आटा यहाँ पे मिल रहा है सरकारी DCO रेट पे जो आटा मिल रहा था? जो आटा चंगा मिलता नहीं गा, फिर भी घट 1000 रुपया का मिलता, खाने दिल नहीं करता, की करे, फिर पेट से पालना है, खाना तो है ना,
वो भी लेना ला। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थी वो राय जो हम आपको सुनवा रहे हैं। बारहा दफ़ा हम ये कह रहे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर और सरकारी तौर पे जो आटा मुहैया किया जा रहा है वो इस वक्त शहरियों को बिल्कुल नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी आटा दस्तयाब नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकम्मल तौर पे नाकाम है। शहर के अंदर इस वक्त तमाम तरह अशिया जो हैं वो मनमानी दामों पे फरोख्त की जा रही हैं। मुनाफाखोर इस वक्त सरगर्म है। मज़ीद आगे चलते हैं, जानते हैं लोगों से उनकी राय, वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी नाज़रीन, मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं और दुकानदार भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो यहाँ पे दुकान लगाए बैठे हैं इस वक्त। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सिचुएशन ये है कि ये देखिए, ये गंदा पानी खड़ा हुआ है। यहाँ से आप यकीन जाने हमारे लिए चल के गुजरना महाल है। शहरियों की रश लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है, और ये गंदा पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये नहीं पता कितने दिन से खड़ा है, कोई इसको निकालने के लिए आया या नहीं आया। इन दुकानदारों से जानते हैं जो कि इस गंदे पानी के ऊपर अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। इनसे मजीद जानते हैं इनको क्या क्या मुश्किलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, ये पानी खड़ा हुआ है, आपने वासा पे किसी एहलकार को दफ्तर में जाके कंप्लेन नहीं की? जी की है, कंप्लेन किया। वो बड़े भाई सामने बिल्कुल उन्होंने कंप्लेन की है। कोई आ ही नहीं रहा ठीक करने के लिए। वो यही कहते हैं जी सर इधर गाड़ी गई हुई है, इधर गाड़ी गई हुई है, आ रही है तो फिर इंशाल्लाह करते हैं, बस यही कही जा रहे हैं। ठीक है, कोई सूरत हाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप इस गंदे पानी के ऊपर अपनी दुकान से जाए बैठे हैं, तो इस पानी खड़े होने की वजह से आपके काम में फ़र्क नहीं पड़ रहा? कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ज़रा गाइड कीजिए। जी बिल्कुल पड़ रहा है भाईजान। देखें अब सुबह के जब बारिश नहीं थी हुई, 2-3 कस्टमर आए। जब बारिश हुई उसके बाद ना पानी निकालने वाला है, आप कस्टमर को हम कहाँ पर खड़ा करें? आगे आगे बिल्कुल पानी है। ठीक है, पानी की वजह से ये चीज़ है। ऊपर कस्टमर देखता है और चले जाता है कि नहीं ये महंगी है, ये महंगी है। हम उसे क्या करें इस चीज़ का? अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप कितना कमा लेते हैं डेली का इधर से? डेली का भाईजान इधर 500-600 रुपये ढूंढ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। चलो घर का खर्चा वगैरह चल जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2000-2500 कमाने लगे तो फिर कौन सा आता है यहाँ से बस। अच्छा अगर 500-600 की बात की जाए तो करीब 15 से 18 हज़ार रुपये मंथली इनकम आपकी बनती है। मुझे ये बताइएगा, आप 15 से 18 हज़ार में किस तरह से घर का गुजारा करते हैं? भाईजान ये बस अल्लाह पाक ही निज़ाम चलाने वाले हैं। हम इस चीज़ पे कहाँ पे हैं? ये अल्लाह पाक ही हैं जो निज़ाम चला रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचें हम सब ये सोचें कि हमें इतनी साली में कर रहे हैं तो वो कोई भी नहीं गुजारा होता। ये अल्लाह पाक ही है कि चलो गुजारा मजारा कर रहे हैं, ज़िंदगी का शुक्र अल्लाह का गुजर रही है। अच्छा आप हमारे देखने वाले जो चैनल है उसके थ्रू, उसके तवज्जुह से आप हुक्मरानों को क्या मैसेज देंगे कि क्या किया जाए जिसकी बदौलत ये जो माशी इस्तेकाम है वो हमारे मुल्क में आए, माशी हालात बेहतर हों? हुक्मरानों को यही पैगाम है कि जो भी गरीब है, जो भी मस्कीन है, जो भी जहाँ पे जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है उसको वो फराहम की जाए। ठीक है, अल्लाह पाक उन्हें भी अजर देगा। सबसे बड़ी मेन बात ये है, हुक्मरानों को अल्लाह पाक ने एक खुदा के रुतबे से बना के भेजा है कि चलो वो जाके अवाम की हेल्प करे, और जो वो इधर आके ये करे कि नहीं जी अवाम मर रही है, मरती रहे, महंगाई हो रही है, होती रहे, ये चीज़ नहीं सोचना, तो फिर वो हुक्मरान की मर्जी है। पर उनके लिए यही हकीकत है कि वो आगे सबकी हेल्प करे। अच्छा मुझे बताइएगा, इस बाज़ार में जो सरकारी अशिया हैं, जो सरकारी रेट नामे हैं, वो कितना यहाँ पे लागू हो रहा है? और क्या ये जो शहरी एक रश है यहाँ पे चीज़ें लेने आए हुए हैं, उन लोगों को तमाम तर अशिया जो है वो सरकारी रेट में मिल रही? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। पीछे से लेने जाते हैं, अगर उन्होंने सरकारी रेट दिया कि ये चीज़ आपको इतने की मिलेगी, वो इतने की मिलती नहीं है। ठीक है, कस्टमर कहता है नहीं सरकारी रेट तो ये हम इस रेट में दें, हम किस तरह दे दें वो चीज़? ठीक है, वो तो समझ भी नहीं आता। मैं पीछे से महंगा ला रहे हैं, आगे आगे महंगा ही सेल करेंगे ना, तो वो सस्ता कैसे सेल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया भाईजान। नाज़रीन ये थे वो शहरी, वो दुकानदार जिन्होंने इस गंदे पानी के ऊपर अपना स्टॉल लगाया हुआ था। और आप यकीन जाने इस वक्त मेरे जो पाँव हैं वो भी इस गंदे पानी की नज़र हो गए हैं। इस पानी की नज़र होके मेरे पाँव जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गंदे हो चुके हैं। इनसे हमने बात की, इनका ये कहना था कि मेरी सैलरी जो है वो करीब 15 से 18 हज़ार रुपये बनती है, और उस 15 से 18 हज़ार में मेरे लिए घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हुक्मरानों से अपील है कि माशी हालात बेहतर किए जाएँ ताकि एक आम जिंदगी की ज़िंदगी में सुकून आ सके। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? साबर अली। साबिर अली। सर क्या करते हैं आप? मेरा कापियों काम है बस। तो कितना कमा लेते हैं आप महीने का? 30-35 हज़ार। 30-35 हज़ार में। हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताइएगा कि 30-35 हज़ार में आप किस तरह से गुजारा करें? कोई गुजारा नहीं भाई, बस मामूली गुजारा ही है। ये माशाल्लाह 2 बच्चे हैं आपके, तो आपका सही गुजारा होता है? गुजारा क्या, रेंट पे मकान है तो फिर कैसा गुजारा होता है? कितना रेंट है?
7,000। 7,000 रुपये रेंट है। तो आप यहाँ पे आए हैं सब्सिडाइज अशिया लेने के लिए इस बाज़ार में। जी, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने क्या लिया है, क्या परचेज किया? आप ये लिया दूध लिया है, तो ये थोड़ा सा लिया, तो प्याज लिया भाई। अच्छा, तमाम तर अशिया जो आपने ली हैं ये आपको सरकारी निर्खनामे पे मिली हैं यहाँ पे? 80 रुपये प्याज मिला है, तो 200 का गोश्त लिया। तो आटे की अगर बात की जाए, आटे की सप्लाई की, इस वो कह रहे हैं आगे सस्ता है, वो देखने जा रहे हैं। अभी देखने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये वो नाजरीन, ये वो थे आम शहरी जिनकी राय हम आपको दिखा रहे थे, आपको सुनवा रहे थे। मजीद आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों से भी बात। जी नाजरीन, इस वक्त शहरियों से बात करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त टीम मैं बोलूँगा उन शहरियों के साथ मौजूद है और हम आपको उनके माशी हालात दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, बुजुर्ग खातून हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस हालात से गुजर रही हैं, क्या माशी हालात ये फेस कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बेटा ये बात है, महंगाई इतनी है इस जगह पे, गले सड़े टमाटर हैं, आलू हैं, मीठे पीके वही 100 रुपए के 2 किलो। कौन गरीब आदमी खाएगा? प्याज है गला सड़ा, वो 60-70 रुपए किलो दे रहे हैं। हम गरीब आदमी क्या करें? नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये कंडीशन है इस एरिया की, कीचड़ हुई हुई है। मेरा पाँव जो है वो कीचड़ में इनसे बात करते हुए, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखिए मेरा पाँव कीचड़ के अंदर है। यहाँ पे फिलहाल कोई अमला जो है इन शहरियों की जानिब से बताया गया कि कोई वासा एहलकार यहाँ पे आया नहीं, इसने जो है वो इसके लिए कुछ किया हो। अच्छा आंटी, मुझे ये बताइएगा कि आप की जो घर की एक इनकम होती है, महाना इनकम, वो इनकम कितनी है? बेटा मेरे बच्चे ना पेंट करते हैं, मजदूर हैं। अब हम बिलों के बिल दे दें या हम अपने बच्चों को रोटी खिला दें या हम बच्चों को दूध मंगा दें। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका आटा भी इतना महंगा करा हुआ है, घी महंगा है, कहाँ से लाएं हम बताओ खाने के लिए? मुझे ये बताइएगा, ये जो सब्सिडाइज इतवार बाजार है, ये जो आज सब्सिडाइज बाजार लगा हुआ है, इसमें तमाम तर अशिया जो हैं वो सरकार की जानिब से दावा किया गया है कि यहाँ पे तमाम तर अशिया जो है वो सरकारी नेकनामे पे दी जा रही हैं। आटे की सप्लाई जो है वो मामूल पे है, किसी किस्म से कोई सप्लाई नहीं है। तो हमारे चैनल के तौर से हुक्मरानों को क्या मैसेज दें? हम तो यही कहेंगे कि ये महंगाई जो है सस्ताई करें। गरीब आदमी कहाँ से, मजदूर कहाँ से खाएंगे? अमीर तो गाड़ियों में बैठ के खा लेंगे, हम कहाँ से खाएंगे? ये देखिए जी नाज़रीन, ये वो राय थी एक आम आदमी की, ये वो हालात थे आम आदमी के जो हम लोग दिखा रहे थे। और टीम मैं बोलूँगा नहीं, ये पहले दिन से अलम उठाया है कि जहाँ पे भी जुल्म होगा हम मजलूम की आवाज़ बनेंगे और हम ये दिखाते रहेंगे। नाज़रीन, ये वो मामलात थे, ये वो हालात थे जो कि हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको दिखा रहे थे कि एक आम आदमी किस तरह से गुजारा कर रहा है इस बदतरीन माशी हालात में। वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया कि जिस वक्त IMF से डील हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी, महंगाई में कमी होगी और एक आम आदमी की ज़िंदगी में रिलीफ आएगा। हमने ये देखा कि IMF की डील के बाद महंगाई मज़ीद बढ़ी, एक आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हुई। और अगर बात की जाए हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट की, तो इस वक्त सितंबर की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तकरीबन 27% से महंगाई जो है वो तजावुज़ कर गई है। एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। नाज़रीन, भी मैं बोलूँगा ने ये मिशन उठाया था कि शहर लाहौर में और ख़ुसूसन पाकिस्तान समेत मेरे शहर में जो रहने वाले हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई मसला मसाइल होंगे, अगर वो जुल्म का शिकार होंगे, तो हम वहाँ जाएंगे, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, हम उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। और हम ये कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे।